जाते थे, किराए पे जा रहे, मीटिंग का रुपया लोन भी भरते थे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब दाल रोटी हम लोगों को चल। जब से टोटो एक हफ्ता से बन गई हमारे घर में 4 दिन से आगे नहीं भरी हुई है। ये 4 बच्चे भूखे, एक सुबह से हम लोग वहाँ से पैदल आ रहे हैं। चक्कर आ गया। मोदी सरकार एरिया बदल देगा। 3 किलोमीटर कितना चलाएंगे, कितना कमाएंगे भैया। हम लोग बहुत परेशान, मुसीबत में आ गए। हमारे जिम्मे 2 लाख का कर्जा है। अगर हम कर्जा नहीं भरेगा हमारे घर में ताला लगा देगी सरकार। हमारा मोदी जी से यही निवेदन है कि हम लोगों की मांगे पूरी करे, हमारे बच्चों का भविष्य। इन लोगों की पढ़ाई लिखाई बंद हो गई, हम बहुत मुसीबत में खड़े हो गए। जान देने के सिवा कोई रास्ता नहीं देखा। इस एक सुबह से ये बच्चे सब भूखे हैं। हम लोग जाए तो कहाँ जाए। ऐसे आते हो थोड़ा ऑनलाइन करने का जो डंडा रहता है, हेलमेट रहता है, ऐसे घूमने चले आ रहे हैं। जवाब दे दोगे कि हमको हेलो इन लोगों को यहीं रुकवा करके आप आगे आइए, बात करिए। हेलो संगीता क्या करती है? हम टोटो चलाते हैं। क्या दिक्कत आ रही है? हम लोग को दिक्कत यही है कि 3 किलो का हम लोग को रूट मिल रहा है। 3 किलो में सर हम लोग गाड़ी का फिटनेस का पैसा भरेंगे कि इंश्योरेंस का पैसा भरेंगे कि अपना घर परिवार चलाएंगे कि गाड़ी का खर्च भरेंगे कि गाड़ी का लोन भरेंगे? क्या क्या कर सकते हैं बताइए। हम लोग कैसे चले? इससे बढ़िया हम लोग चलेंगे नहीं। अगर रूट बढ़ जाएगा आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन हम लोग रूट नहीं लेंगे। आपकी मांग क्या है? हम लोग की मांग है कि हम लोग को रूट नहीं चाहिए। चाबी किसको? चाबी किसको? गाड़ी की चाबी किसको देंगे? चाबी हम लोग लिए हैं, चाबी यही है। हम लोग चाबी दे देंगे, लेकिन हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। कार्यालय ऑफिस में जमा करके हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। हम लोग को कुछ भी नहीं करना है, अपना बाल बच्चा लेके आत्महत्या कर लेंगे। अब जब इतना बड़ा हम लोग कदम उठा लिए कि रोड पे गाड़ी चलाने लगे, उसके लिए लोग प्रशासन रोक लगाने लगा, तो इससे बढ़िया गाड़ी चलाने से क्या फायदा? आत्महत्या करके मर जाइए। आत्महत्या करने का कारण बस योगी जी लोग होंगे। कर लेंगे। मोदी जी कहते हैं ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब बेटी की खातिर हम लोग इतना बड़ा कदम उठा लिए, रोड पे गाड़ी चलाने लगे, उसके खातिर रोक लगने लगा। हम लोग प्रशासन का गाड़ी सुनते हैं, प्रशासन का बात सुनते हैं। कोई का चोरी करके नहीं खाते हैं, लेकिन तब पर भी गाड़ी सुनते हैं। ऑटो वाले 5 रुपए के भी सवारी बैठा लेते हैं, ऑटो चलने दे रहे। किसी का चोरी करके हम लोग नहीं खाते हैं, लेकिन तब पर भी हम लोग गाड़ी सुन के गाड़ी चलाते हैं। जो आएगा वो डंडा मार के भगा देगा, लेकिन उसके बाद जब गाड़ी नहीं चलेगी समझता हम लोग सब अपना बाल बच्चा ले चल के वही कचहरी पर आत्महत्या कर लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। पिछले 3 दिन से जबरदस्ती 3 बजे रात को जो है टोटो चालकों के बिना सहमति के होमगार्ड लगा के TI लगा के गाड़ी उठा के और लेके यातायात विभाग जा रहे हैं। टोटो चालक इससे सहमत है क्या? सहमत है सर। तो सर ये नियम जो है कैसे बनाया जा सकता है जो जनता को नहीं है? क्या संविधान क्या पिछले 3 दिन से जबरदस्ती 3 बजे रात को जो है टोटो चालकों के बिना सहमति के होमगार्ड लगा के TI लगा के चाबी हम लोग दे देते हैं। और जो मॉडल बनाए हैं वो कमिश्नर साहब 2 महीने एक मोहल्ले में गाड़ी चलाएं, 81 जोन में गाड़ी चलाएं और बताएं कि वो कितना कमा रहे हैं और कितना किस्त देता है और कितना घर लेके जाते हैं। ये बात बहुत आसान नहीं है सर। ये बात 25,000 परिवार की है सर। 25,000 परिवार के बच्चे। हट जाइए भैया, एक बार बैठ जाइए, बैठिए। चाबी हम लोग दे देते हैं। और जो मॉडल बनाए हैं वो कमिश्नर साहब 2 महीने एक मोहल्ले जो है वो जबरन लागू करें। वो मॉडल जो है ये हजारों की तादाद में जो लोग आए हैं उनकी रोजी रोटी को खत्म कर देगा। अगर हम आपको कहते हैं सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, बुरा मत मानिएगा,
2 महीने के लिए टोटो की चाबी अगर आपको दे दी जाए, उस मोहल्ले में चलाने के लिए आप अपने बच्चे का पेट नहीं पाल पाएंगे। सर ये बात ये है जो है वो जबरन लागू करें। वो मॉडल जो है ये हजारों की तादाद में जो लोग आए हैं उनकी रोजी रोटी को खत्म कर देगा। दिन भर बनारस में मैंने एक नियम बनाया है, अगर मंदिर जाना होगा तो हम लोग 2 ही लोग होंगे, मंदिर क्या पूरे शहर का मेरा नियम है, तो हम अपनी बाइक उठाएंगे, हम बाइक से निकलते हैं। जब तक 2 से अधिक ना हो, 3 ना हो, तब तक हम गाड़ी नहीं उठाते। देखिए हमारा शहर बनारस विश्व का सबसे प्राचीन शहर है। हम हर सड़क को चौड़ा नहीं कर सकते। बहुत लोगों के घर टूट जाएंगे जो एकदम सड़क से ही बने हुए हैं, बहुत पुराने बने हुए, विकास प्राधिकरण के पहले बने हुए हैं। तो सड़क चौड़ीकरण की एक सीमा है, ठीक है। अब हमें जब हम सड़क चौड़ी नहीं कर सकते तो बनारस में बढ़ते हुए ट्रैफिक को कंट्रोल करने के कोई रास्ते बनाने होंगे। जो ये आरोप आपके ऊपर आ रहा है, आपका कहना है कि ओला उबर का आरोप नहीं आ रहा, आपके ऊपर आ रहा है, ये बिल्कुल फैक्ट है। मैं आपको बताता हूँ सामने खड़े होकर कि बनारस में जाम का बहुत बड़ा कारण आज की डेट में ई रिक्शा है। नहीं, आप बीच में नहीं बोलिएगा आपके। जी, मेरा नाम गोलू उपाध्याय है और मैं समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय कमेटी का सदस्य हूँ। क्या मांगे हैं आप? हम लोगों की मांगे ये है कि हम देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और यहाँ पे टोटो चालकों जो हजारों की लाखों के तादाद में हैं, उनके साथ वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट बहुत बड़ा अन्याय करने जा रही है। मनमाना एक नियम लागू कर रही है जिससे टोटो चालक खाए खाए बिना मर जाएंगे। आप बता दीजिए सर, अगर किसी भी चाहे वो आम जनमानस हो या टोटो चालक हो, अगर हम लंका से निकल रहे हैं और हमें यहाँ से 10 किलोमीटर जाना है और हमारा टोटो का नियम लगा दिया जा रहा है कि हमें 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर अपने एरिया में ही चलना है, हमारा जहाँ का आईडी प्रूफ है, ये कहाँ का न्याय है? हमने रोड पे टैक्स पे किया है, हमने रोड पे अपने गाड़ी का पूरा टैक्स पे करके जब हमने उसका खरीदा है तो हमारी गाड़ी है, जो शुरू से नियम चलते आ रहा है उस हिसाब से हम गाड़ी घोड़ा चलाएंगे और हमारे टोटो चालक बंधु चलाएंगे। हम लोग तो जी निश्चित तौर पे हम लोग कई दिनों से अनशन पे बैठे थे शास्त्री घाट पे और हम लोगों के मांगों को कहीं नहीं सुना गया। डीएम साहब के यहाँ गए, हम लोग कमिश्नर साहब के यहाँ गए, किसी ने हम लोगों की गुहार को नहीं सुनी। हम लोग असहाय लाचार हो के माननीय मोदी जी ने ये चाबी सभी टोटो चालकों को दिया था। आज वही चाबी, वही जनता इनको ये चाबी वापस करने आई है। निश्चित तौर पे ये बहुत शर्म की बात है कि बनारस जैसे शहर में यहाँ की प्रशासन शासन इतना मनमाना कर रहा है। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, इस फैसले को तत्काल वापस करिए। याचिका समिति की मीटिंग थी, मैं लखनऊ में था। मैं कल देर रात लौटा हूँ। इसके पहले मुझे कोई इनकी समिति का सदस्य मिला नहीं था। एक सज्जन आए थे, उन्होंने एक बहुत सामान्य सा पत्र दिया था जिसमें कोई विषय का समाधान नहीं था। देखिए, जितना जरूरी टोटो चालकों का चलना है, जितना जरूरी उनकी आय के साधन के बने रहना है, उतना ही जरूरी बनारस में ट्रैफिक का बने रहना है। आज कई स्थानों पर ऐसी स्थिति है, बनारस रेलवे स्टेशन, गोदोलिया चौराहा, आपका कैंट रेलवे स्टेशन, एक पर एक कई टोटो एक साथ आए थे, जाम लग जाता है। एक प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा कि एक बार में एक गाड़ी आए, उसके पीछे दूसरी रहे, उसके पीछे तीसरी रहे, और एक रूट प्लान बनाना पड़ेगा। जो प्लान प्रशासन ने बनाया है उससे ये सहमत नहीं है। हम प्रशासन के साथ बैठेंगे, इन्होंने जो सुझाव दिए हैं उसको रखेंगे, बैठकर बात करके जो रास्ता निकलेगा वो इनको सूचित करेंगे। तैयारी नहीं है और पुलिस प्रशासन कहती है कि हमें अगर सरकार का सहयोग मिलेगा तभी हम ट्रैफिक जाम से मुक्त। देखिए, अब मैं प्रशासन का प्लान मेरे पास आ चुका है और इनका बताया प्लान आ चुका है। दोनों प्लान लेके बैठूंगा तभी कुछ बता पाऊंगा। अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ, प्रशासन से बैठक करके बताऊंगा। पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि ये जो है ठीक है, इनमें से बहुत लोग हैं जिनको यातायात नियम का ज्ञान नहीं है, जिनकी वजह से जाम लगता है, लेकिन इन्हें टीच करना, इन्हें ट्रेंड करना भी प्रशासन की जिम्मेदारी है। हम बीच का रास्ता निकालेंगे कि टोटो चालकों को भी समस्या ना हो और शहर के ट्रैफिक को भी समस्या ना हो। बहुत बड़ा
बाहरी जो लोग हैं, बनारस के जो लोग हैं, उससे बाहरी लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा हो गई है। देखिए, बनारस जो है वो विश्व की सांस्कृतिक राजधानी है, पूर्वांचल की तो राजधानी है ही। तो बनारस में कोई बाहर से आए ऐसा रोके जाने का, पूरे देश में कोई कहीं जा सकता है। आप इतने लोग खड़े हैं, आप में से सभी बनारसी हो तय नहीं है। मेरे पिताजी का गांव गोरखपुर, मेरी माँ का प्लेस मिर्ज़ापुर, और हम लोग यहाँ पले बढ़े। तो कोई पूरे देश में कहीं किसी को जाने की छूट, जाने की रोक मैं नहीं लगा सकता, न रोक है। लेकिन जो जहाँ रहे व्यवस्थित ढंग से रहे और व्यवस्था पर उससे कोई समस्या ना आए, ये इसे सुनिश्चित करना हमारा काम है, ये हम करेंगे। हम लोग 5G में जी रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से कहा जाता है कि ऑटो को हटाना चाहिए, लेकिन टोटो को क्यों? क्योंकि ये प्रदूषित मुक्त है। ऑटो, टोटो, आपका रैपिडो, आपका ओला, उबर, जितने भी इसकी आपके परिवहन की गाड़ियां हैं, सभी के लिए नियम कानून होने चाहिए, सभी को नियंत्रित रूप से चलना चाहिए। अब जिस तरह से 5-6 दिन से लगातार ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है, वो अपनी मांगों को लेकर रहे थे, तो क्या लगता है अब प्रधानमंत्री का घेराव करने के बाद ही अब ये सलूशन आगे निकलेगा? देखिए, आप एक गलत शब्द आपने यूज़ किया। इन्होंने कोई प्रधानमंत्री घेराव नहीं किया है, ये अपना ज्ञापन देने आए थे, मैंने आके ज्ञापन ले लिया है। ये अपनी समस्या बताने आए थे, इन्होंने किसी का घेराव नहीं किया है। आपका धन्यवाद।